कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के संदेह में जिले के 12 नमूनों की जांच खास तौर से प्रयोगशाला में की गई, जिसमें से 11 नमूने नेगेटिव रहने की रिपोर्ट चिकित्सकों द्वारा दी गई है। वहीं एक नमूने को लेकर संदेह की स्थिति रहने के चलते दोबारा जांच की जा रही है। उसी प्रकार इस सैंपल को आगे जांच के लिए पुणे की लैब में भेजा जा सकता है। इस बीच विद्यापीठ स्थित विशेष प्रयोगशाला के डॉक्टर प्रशांत ठाकरे ने बताया कि घबराने की बजाय संक्रमण के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विदर्भ में चल रही शीतलहर आगामी 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा व्यक्त की गई है। उन्होंने बताया कि अमरावती, अकोला, वाशिम सहित विदर्भ के सभी शहरों व नगरों में पारा लुढ़का हुआ रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 27 दिसंबर तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मुंबई सत्र न्यायालय ने अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा के विधायक रवि राणा को आज उस समय झटका दिया जब उनकी हनुमान चालीसा पाठ मामले में दर्ज FIR रद्द करने की अर्जी अमान्य कर दी गई। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 5 जनवरी को है, जिसमें राणा दंपति को उपस्थित रहने का आदेश न्यायाधीश राहुल रोखड़े द्वारा दिया गया है। उस दिन दोनों पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई होने की जानकारी विधि सूत्रों द्वारा दी गई है। अमरावती महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्यकाल में दिए गए ठेके तथा कुछ प्रमुख निविदा प्रक्रिया पहले से ही मैनेज होने का आरोप लगाते हुए इस मामले में मनपा के 3 पार्षदों संजय नरवणे, बालू भुयार व धीरज हिवसे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है तथा हाईकोर्ट की ओर से मनपा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2-3 ठेकेदारों का प्रभाग निहाय ठेका अवधि खत्म होने से 6 माह पहले ही उन्हें वर्क ऑर्डर दे दिया जाए। सरकार क्षेत्र की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में प्रख्यात जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष अविनाश कोठाले के जिजाऊ सहकार पैनल तथा भूतपूर्व अध्यक्ष अरविंद गावंडे के परिवर्तन पैनल के बीच रोचक टक्कर होने वाली है। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन कुल 49 प्रत्याशी मैदान में मौजूद रहे। अमरावती जिले की 12 खरीदी बिक्री सोसाइटी के लिए मंगलवार से नामांकन स्वीकार करना आरंभ हो गया है। आगामी 26 दिसंबर तक नामांकन पत्र स्वीकारे जाएंगे और 12 जनवरी तक नाम पीछे लिए जा सकेंगे। उसी दिन प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची जारी होगी। 21 जनवरी को आवश्यकता होने पर मतदान कराया जाएगा और उसी दिन वोटों की गिनती कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा विदर्भ बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के साथ मिलकर दिवंगत हरिभाऊ कलोती की स्मृति में कल गुरुवार 21 दिसंबर को शाम 5 बजे भव्य राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव स्पर्धा आजाद श्री का आयोजन किया गया है, जिसके विजेता को जनवरी माह के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। साथ ही इस आयोजन के जरिए बॉडी बिल्डर विदर्भ टीम का भी चयन होगा। PR पोटे पाटिल शिक्षा समूह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन टेक्लॉन 2024 में इस बार आगामी 3 जनवरी को मोटिवेशनल वक्ता जया किशोरी व इसरो के वैज्ञानिक पंकज केलेदार के प्रेरक संबोधन रखे गए हैं। कटोरा स्थित पोटे कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्पर्धाएं भी आयोजित की गई हैं, जिनमें करीब 7 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी टेक्लॉन संयोजक द्वारा मंडल न्यूज को दी गई। विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा संचालित इस शिक्षा संस्थान में विगत 1 दशक भर में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रेरक वक्ताओं ने हजारों छात्र छात्राओं को सफल जीवन का रास्ता दिखाया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर स्पर्धा की महाअंतिम फेरी देश भर के 47 नामांकित महाविद्यालयों में संपन्न हो रही है। भारत सरकार व AICTE द्वारा विदर्भ के PR पोटे पाटिल महाविद्यालय का स्पर्धा के लिए चयन किया गया था, जिसमें देश भर से 12,000 स्पर्धक सहभागी हो रहे हैं और प्रत्येक विजेता टीम को प्रति समस्या के समाधान के बदले 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 की महाअंतिम फेरी में PR पोटे पाटिल महाविद्यालय में सहभागी स्पर्धकों सहित देश भर के स्पर्धकों से संवाद साधा। नव संशोधकों को अपने नावीन्यपूर्ण संकल्पनाओं को मूर्त स्वरूप देने हेतु नावीन्यता सोसाइटी मुंबई व जिला कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र द्वारा शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय में विगत दिनों जिला स्तरीय प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा ने कहा कि विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा नई नई कल्पनाएं आती हैं और उनकी नव संकल्पनाओं को मूर्त स्वरूप दिलाने हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए स्टूडेंट इनोवेशन चैलेंज स्पर्धा अपने आप में काफी बेहतर अवसर है, जिसका सभी युवाओं ने लाभ लेना चाहिए। साथ ही युवाओं को मार्गदर्शन करने हेतु ऐसी स्पर्धाओं का नियमित आयोजन भी किया जाना चाहिए, ताकि नव संकल्पनाओं के जरिए नए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो। पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर की स्मृति निमित्त श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था मोजरी व अमरावती जिला युवा कांग्रेस की ओर से विधायक यशोमती ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय भारत जोड़ो चषक खुली टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें अमरावती शहर व जिले की टीमें सहभागी होंगी। यह आयोजन पूरे 1 महीने तक अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसी जानकारी युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों व आयोजनकर्ताओं ने आज यहाँ पत्रवार्ता के दौरान दी। अमरावती विभाग में सभी सरकारी कार्यालयों में अपंग अनुशेष में लगे नकली दिव्यांगों की जांच करने तथा असली दिव्यांगों को अंत्योदय योजना में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज अपंग जनता दल के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों ने मोर्चा निकालकर आयुक्तालय कार्यालय पर दस्तक दी।
संत गाड़गे महाराज की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गवई की मुख्य उपस्थिति में एरविन चौराहे से गाड़गे बाबा समाधि मंदिर तक बाइक रैली निकाली गई। इस समय रिपाई के अनेकों पदाधिकारियों ने गाड़गे बाबा को अभिवादन किया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके चलते परिसर में सफाई अभियान चलाए जाने की मांग को लेकर आज विद्यापीठ परिसर में NSUI व युवक कांग्रेस की ओर से स्वच्छता आंदोलन चलाया गया और विद्यापीठ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्वच्छतेचे पैसे खाणारा विद्यापीठ प्रशासनाचा निषेध असो। युवक काँग्रेस जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, युवक काँग्रेस जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि दिवस निमित्त आज 20 दिसंबर को प्रज्ञा स्पर्श बहुउद्देशीय संस्था व नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में नांदगांव पेठ में स्वच्छता रैली निकालकर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बडनेरा स्थित राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बड़े पैमाने पर गाड़गे बाबा पुण्यतिथि महोत्सव मनाया गया। स्थानीय मांगीलाल प्लॉट में रहने वाले गग्गड़ परिवार ने अपनी पोती कनिका गग्गड़ का जन्म दिवस विगत रविवार 17 दिसंबर को गोकुलम गोरक्षण में मनाया। इस अवसर पर गग्गड़ परिवार ने अपने आवास पर आयोजित तुलसी विवाह में आई कन्यादान की राशि व कनिका गग्गड़ के जन्म दिवस पर प्राप्त हुई धनराशि मिलाकर कुल 1,31,100 रुपए गोकुलम गोरक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुर्के को राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित गणमान्यों की उपस्थिति में प्रदान किए। गग्गड़ परिवार की ओर से दिए गए दान को स्वीकार करते हुए डॉक्टर हेमंत मुर्के ने इसे समाज के प्रति दायित्व का एहसास बताया। साथ ही सभी लोगों से गोकुलम गोरक्षण संस्थान को भेंट देने का आह्वान भी किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। भारतीय जनसंचार संस्थान के अमरावती स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर में फैक्ट चेकिंग एंड डेटा वेरिफिकेशन इन न्यूज मीडिया विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में विचार विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक निमिष कपूर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए किसी भी खबर को प्रकाशित करने या दिखाने से पहले यह जरूरी है कि तथ्यों और आंकड़ों की जाँच पड़ताल कर लिया जाए। इसी पर किसी भी अखबार अथवा मीडिया समूह का भविष्य और विश्वसनीयता टिकी होती है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थानीय अपराध शाखा ने परतवाड़ा शहर में पेट्रोलिंग के दौरान आजाद नगर परिसर में रहने वाले जसपाल सिंह सोहन सिंह बावरी के घर पर छापा मारा, जहां से 33 नग देसी बम बरामद किए गए। इस बारे में पूछताछ करने पर जसपाल सिंह बावरी ने टाल मटोल वाले जवाब दिए, जिसके बाद विस्फोटकों सहित जसपाल सिंह बावरी को पुलिस के पथक ने अपने कब्जे में लिया। साथ ही उसे परतवाड़ा पुलिस थाने के हवाले किया गया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत काटकुम में सोमवार की रात 11 बजे के दरमियान शॉर्ट सर्किट से मुख्य बाजार में ऑटोमोबाइल की दुकान जलकर राख हो गई, जिसमें 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही 3 अन्य दुकानों को तुरंत ही खाली करते हुए उन्हें बचा लिया गया। बीती रात दरियापुर तहसील अंतर्गत खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के नाचुना गांव में राधेश्याम गुजर व उसके बेटे चंदन गुजर ने अपने 4 पहिया वाहन से पड़ोस में रहने वाले अंबोरे परिवार के 6 लोगों को टक्कर मारते हुए कुचल दिया था, जिसमें अंबोरे परिवार की 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। साथ ही एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में खल्लार पुलिस ने जहाँ बीती रात ही राधेश्याम गुजर को अपनी हिरासत में ले लिया था, वहीं आज तड़के बाद हुई कार्रवाई में अंबोरे परिवार के सदस्यों को अपनी कार से कुचलने वाले चंदन गुजर नामक मुख्य आरोपी को भी खल्लार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।